ACL सर्जरीज आखिर क्यों फेल हो जाती है? दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने ACL सर्जरी करवा ली है, उसके बाद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिला है। आपको वापस वही लचक आ रही है, या आपको इन्फेक्शन हो गया है, या आपको कट कट की आवाज़ आ रही है, या फिर 2 या 3 साल बाद किसी छोटी सी चोट के कारण दोबारा ACL आपका टूट गया है। तो आखिर क्या वो कारण है जिसके वजह से ACL सर्जरीज फेल हो जाती है? हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली वजह होती है अर्ली फेलियर की इन्फेक्शन। अगर आपको सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो जाए तो उसके अंदर फेलियर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन के कई सारे कारण रहते हैं। कई बार इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होता है, किसी और पार्ट में, वहाँ से आ सकता है। कई बार इन्फेक्शन OT एनवायरनमेंट से भी लग सकता है। पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि आखिर इन्फेक्शन कहाँ से लगा है, पर अगर हॉस्पिटल अच्छा हो, OT अच्छा हो, ऑपरेशन थिएटर अच्छा हो जिसमें इन्फेक्शन कंट्रोल अच्छी तरह से किया जाता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हमेशा एक बार आर्थ्रोस्कोपिक वॉश करने का ट्राई करना चाहिए, जिसके अंदर हम इम्प्लांट और ACL को निकालते नहीं हैं। हम दूरबीन से सिर्फ सफाई कर देते हैं, ढंग से जॉइंट को वॉश कर देते हैं। बहुत बार इस वॉश के बाद इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है और आपका ACL का जो इम्प्लांट है और जो ACL जो नया बना है उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर कई बार ऐसा भी होता है कि इन्फेक्शन उससे कंट्रोल नहीं होता है, तो ACL का इम्प्लांट निकालना पड़ता है, साथ में ACL को भी निकालना पड़ता है। दूसरा रीज़न होता है फेलियर का कि अगर सर्जन ने आपकी फीमोरल टनल वर्टिकल बना दी। दोस्तों, जब ACL की सर्जरी होती है तो फीमोरल टनल, जो ऊपर वाली हड्डी में जो टनल बनती है, वो पोस्टीरियर होनी चाहिए। अगर सर्जन ने वो टनल आगे की तरफ एंटीरियरली बना दी तो उससे ग्राफ्ट वर्टिकल हो जाता है, उसको बोलते हैं वर्टिकल ग्राफ्ट, और इसमें फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ACL कुछ सालों बाद अपने आप टूट जाता है। इसी तरह से अगर टिबिया टनल का प्लेसमेंट एक्यूरेट नहीं है, वो ACL के फुटप्रिंट पे नहीं है, तो भी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टिबिया और फीमोरल टनल का करेक्ट प्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका ACL ज़िंदगी भर चले और उसको फेल होने की कोई वजह नहीं मिले। एक और बात आती है, कई बार ACL सर्जरी के बाद आपको चोट लग गई या आपने बहुत जल्दी एक्सरसाइजेस कर ली और आपकी स्क्रू की सर्जरी हो रखी है, तो इसके अंदर लिगामेंट लैक्स पड़ जाते हैं। एक बार लिगामेंट लैक्स पड़ गया तो MRI में भी ACL इंटैक्ट दिखाई देता है बना हुआ, पर क्योंकि आपका लिगामेंट ढीला हो जाता है तो आपको लचक आती रहती है। ये भी रीज़न रहते हैं कि ACL की सर्जरी हो चुकी है, MRI में भी ACL ठीक दिखाई दे रहा है, पर उसके बाद भी लचक आ रही है। इसका मतलब आपका जो नया लिगामेंट है वो ढीला पड़ गया है। उसके ये रीज़न्स हो सकते हैं कि जो स्क्रू वाली सर्जरी हुई है उसकी वजह से स्क्रू लूज़ होके लिगामेंट स्ट्रेच्ड आउट हो गए हैं, या फिर कई बार सर्जरी के बाद आपको चोट लग गई है जिसके कारण आपका लिगामेंट लंबा हो गया है खींच के। इस कंडीशन में अगर फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस वाली सर्जरी की जाए तो उसमें पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद लैक्सिटी और लूजनिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अंदर फेलियर के चांसेस भी स्क्रू वाली सर्जरी से काफ़ी कम होते हैं फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस वाली सर्जरी में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम रखें आपका ख्याल।